अलग अलग भावों को हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के साथ भी जोड़ते हैं। तो यदि हम 12वें भाव की बात करें तो उसको हम मोक्ष त्रिकोण में गिनते हैं, माने चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। तो उसका मोक्ष भाव माने एक प्रकार से उसको छोड़ना, ये सब चीज़ें उसका प्रधान विषय है। तो उसी अनुसार यदि ग्रह की वृत्ति बन जाए, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं केतु की, तो केतु यदि फेवरेबल मूड में है 12वें भाव में, तो केतु की जब दशा चलेगी तो व्यक्ति बजाय कि ज़्यादा ग्रहण करने के वो छोड़ने का विचार बनाएगा। मुक्ति साधना में हम यही सीखते हैं, माने मुक्ति की स्टडी जो होती है, मोक्ष की स्टडी में हम बहुत ज़्यादा ग्रहण करने की बात नहीं करते हैं, छोड़ने की बात करते हैं। और इसी में यदि माने 12वां भाव जो मोक्ष त्रिकोण में आता है, इसी में यदि राहु महाराज आ जाते हैं तो व्यक्ति को छोड़ने में थोड़ी समस्याएं होती हैं। व्यक्ति को रात में हो सकता है नींद भी ना आए, इस कारण से कि भाई मुझे माने वो कृपण भी हो सकता है, क्योंकि उसको छोड़ना उसके लिए सबसे कठिन काम हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि कई दफ़ा हम फेवरेबल प्लैनेट होने पर भी वो उस त्रिकोण से मैच नहीं कर रहा है। माने अगर 12वें भाव में कोई पृथ्वी तत्व राशि में भी राहु बैठ जाते हैं, वृषभ में बैठ जाते हैं, तो वो वैसे बली माना जाता है। तो वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है कि हमने धन का व्यय किया है अपने ऊपर, वो तो ठीक है। लेकिन अगर धन का व्यय किया है गुरु आश्रम के लिए तो उसको हो सकता है नींद भी उसकी ना आए, उसको नींद में समस्या है, बिकॉज 12वां भाव शय्या सुख भी है। तो ये भी विचार करना है कि कौन सा ग्रह दक्ष है उन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के हिसाब से। धन्यवाद।